हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ईवी न्यूज। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर्स निकल कर आ रहे हैं। आतर की तरफ से आने वाली 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर फुल चार्ज करने पर सिर्फ 13 किलोमीटर की रेंज निकल कर आ रही है। और एक कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए नया प्लेटफॉर्म को अनवील किया है और एक कंपनी अपने नाम को ही रिब्रांड करी है। तो इस तरह के कई सारे आज के इंटरेस्टिंग ईवी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर निकल कर आती है इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्लेटफॉर्म को लेकर। न्यूमरस मोटर्स ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए डिप्लोस प्लेटफॉर्म को अनवील किया है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कंपनी 3 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आने वाली है, जिसमें से पहला है डिप्लोस मैक्स और दूसरा है डिप्लोस प्रो और तीसरा है डिप्लोस आई प्रो। तो फिलहाल ये डिप्लोस मैक्स को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के अंदर वो लॉन्च करने वाले हैं और साथ ही साथ बुकिंग्स भी लेने वाले हैं। और उसके अलावा न्यूमरस मोटर्स अभी फिलहाल 14 सिटीज के अंदर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ऑपरेट कर रही है और इन फीचर से ये अदर सिटीज के अंदर भी एक्सपैंड करने वाले हैं। तो दोस्तों अगली खबर निकल कर आती है जिलियो की तरफ से। जिलियो अपना कंपनी का नाम जिलियो ई बाइक से चेंज करके जिलियो ई मोबिलिटी रखने वाली है। अभी रिसेंटली इन्होंने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक ई रिक्शा टांगा बटरफ्लाई और टांगा एसएस मॉडल को लॉन्च किया था। इसी वजह से ये अभी सभी कैटेगरी के अंदर फोकस करने वाले हैं। तो इसी वजह से ये अपने कंपनी की नाम चेंज किए हैं। वैसे जो ब्रांड नेम है वो तो नहीं चेंज होने वाला है, बस मोबिलिटी चेंज होने वाली है। पहले ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के अंदर ही ऑपरेट कर रहे थे, तो इसी वजह से ये जिलियो ई बाइक ही रखे थे, जिससे क्या होता है कंपनी एक कैटेगरी के लिए ही परमानेंट हो जाती है। तो अब ये कंपनी मल्टीपल सेगमेंट के अंदर एक्सपैंड कर रही है, तो इसके लिए ये कंपनी अब जिलियो ई मोबिलिटी के अंदर चेंज हो चुकी है। वैसे रिसेंटली हमने देखा था ओकाया ईवी भी अपना ब्रांड कंप्लीट ब्रांड नेम चेंज करके ओपीजी मोबिलिटी के अंदर रीब्रांड की है। तो वो तो पूरा कंप्लीट नाम चेंज किया था, लेकिन इन्होंने जिलियो ने तो बस खाली मोबिलिटी चेंज किया है। एक कैटेगरी को निकाल के मल्टीपल कैटेगरी को फोकस करने के लिए ई मोबिलिटी के अंदर ई बाइक निकाल के ई मोबिलिटी के अंदर चेंज किया है। तो दोस्तों रिसेंटली आतर ने अब नए साल की नई सीरीज 450 को लॉन्च किया है, लेकिन जब 450 की पहली सीरीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर आए थे उनके अंदर अब प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो 450 की पहली सीरीज की 450X को एक बंदा लिया है। जिस बंदे ने ली थी उस इलेक्ट्रिक स्कूटर की 3 साल वारंटी खत्म होने के बाद बैटरी के अंदर इश्यूज आना शुरू हो चुके थे। तो उस बंदे ने कंपनी से कांटेक्ट किया, तो फौरन मेल के जरिए और कॉल के जरिए रेस्पॉन्स आता है और इसके घर पे आके बैटरी को रिपेयर करने के लिए लेके जाते हैं। और रिपेयर को लेके जाते वक्त स्कूटर घर पे ना खड़े हो, इसीलिए इन्होंने कंपनी की तरफ से एक एक्स्ट्रा बैटरी कस्टमर को प्रोवाइड की और प्रोवाइड करने के बाद 4 हफ्ते टाइम लगा के जो बैटरी में इश्यू आए थे उसको रेक्टिफाई करके रिपेयर करके फिर से कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो तब उस बंदे को कोई भी इश्यू नहीं देखने को मिले, लेकिन 4 महीने के बाद सेम इश्यू फिर से आना शुरू हो चुके हैं। तो इस बंदे के साथ आने वाला इश्यू को देखा जाए तो फुल चार्ज करने पर 60 किलोमीटर का रेंज बता रहा है स्पोर्ट्स मोड में। जब ये आधा घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद चला लेते हैं तो 13 किलोमीटर पे कंप्लीटली बैटरी ड्रेन हो जाती है और खत्म होने के बाद बैटरी फेल्यूर का मैसेज आता है। अब उस बंदे ने कंपनी से कांटेक्ट करता है मेल के जरिए कॉल के जरिए, तो कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है। जब पहली बार इन्होंने बैटरी रिपेयर करके दी थी वारंटी खत्म होने के बाद, जब इनका गुडविल वारंटी था, यानी वारंटी खत्म होने के बाद कुछ दिन के लिए और एक्स्ट्रा कंपनी सपोर्ट देती है, तब ये बैटरी को इन्होंने रिपेयर करके दिया था। लेकिन अब 4 महीने हो चुके हैं तो अब कंपनी की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वैसे आतर की तरफ से पहली बार जब रिपेयर के लिए इतना जल्दी रिस्पांस देखने को मिला तो इस बंदे ने ईवी के ऊपर अपना फेथ और बढ़ा लिया और इतना कॉन्फिडेंस से टाटा पंच ईवी को भी इन्होंने बुक करा था। और अब जो प्रॉब्लम आ रही है उससे इस बंदे की ईवी के ऊपर ट्रस्ट हिल गया है। तो कंपनी से जल्द इनको कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करे और कोई ना कोई रिस्पांस दे। आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जा रहे हो तो ध्यान रखना, कोई भी कंपनी हो, जब तक कंपनी की वारंटी रहती है तब तक आपकी कोई भी कंपनी सुनेगी। जब वारंटी खत्म हो जाती है तो आपका एक नहीं सुनेगी कोई भी कंपनी। तो ध्यान रखना, एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन मिलता है तो एक्सटेंडेड वारंटी खरीद लेना। अगर वारंटी नहीं खरीद रहे तो आप देख समझ के इस्तेमाल करना और ध्यान रखना अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, क्योंकि ये बंदे ने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लिया था। तो देखिए 3 साल एग्जैक्टली 3 साल होने के बाद बैटरी के अंदर इश्यूज आना शुरू हो चुके हैं। जब पहली बार इश्यू आया तो अच्छी रिस्पांस मिली है जब गुडविल वारंटी चल रही थी, लेकिन कंप्लीटली वारंटी खत्म होने के बाद कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो अगली खबर निकल कर आती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इंडिया की लीडिंग ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरर एक्सिकॉम और मुफिन ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड, ये दोनों ने पार्टनरशिप किया है। इस पार्टनरशिप के बाद ईवी चार्जिंग स्टेशंस पे इन टू इन सॉल्यूशन ये दोनों प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस कोलैबोरेशन के बाद एक्सिकॉम ईवी चार्जर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला है और इस प्रोवाइड किए हुए चार्जर्स को मुफिन ग्रीन इंफ्रा इंस्टॉलेशन और चार्जिंग स्टेशंस के ऑपरेशंस देखने वाला है ग्राउंड पे। एक्सिकॉम अभी तक इंडिया
इंडिया के साथ साथ साउथ एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के अंदर 7000 ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर चुका है और इन चार्जिंग स्टेशन को टेक्निकल सपोर्ट, मेंटेनेंस, वारंटी वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। और मुफिन ग्रीन फाइनेंस का ही सब ब्रांड है। तो मुफिन ग्रीन फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फाइनेंस प्रोवाइड करती है और मुफिन ग्रीन इंफ्रा जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर रही है। तो अगली ईवी इंटरनेशनल खबर देखा जाए तो अभी लास वेगस के अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो चल रहा है, जिसके अंदर कई तरह के इलेक्ट्रिक नए कार्स अनवील हो रहे हैं। तो इसी तरह से अप्सरा मोटर्स ने भी दुनिया की पहली सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक कार को अनवील किया है और ये प्रोडक्शन रेडी है, यानी अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी है ये कार। तो इस कार के अंदर 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं, फ्रंट हुड पे और डैश पे और रूफ पे, और पीछे साइड जो डिक्की होती है वो डिक्की के ऊपर भी लगे हुए हैं। तो इन 4 सोलर पैनल से इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर 700 वाट की बिजली जनरेट होती है और इस बिजली से बिना चार्ज किए 60 किलोमीटर का रेंज इस इलेक्ट्रिक कार में मिलने वाला है। यानी आप चार्जिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है, बस धूप में खड़े रखेंगे तो 60 किलोमीटर आप आराम से चला सकते हैं इस कार को। और अगर चार्जिंग पे लगाते हैं तो 1 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाती है, जिससे 643 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। और कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि सोलर पैनल के जरिए जो चार्जिंग हुई है उससे 16000 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है 1 साल के अंदर। एडिशनली जो चार्जिंग पे लगाते हैं वो रेंज तो मिलने वाला है, लेकिन एडिशनली सोलर पैनल से 16000 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है 1 साल की अगर बात की जाए तो। और परफॉर्मेंस वाइज भी इस कार के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। कंपनी ने सिंगल मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम दिया है, जिससे 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की एक्सेलरेशन सिर्फ 6 सेकंड के अंदर हो जाती है। और रेयर साइड सिंगल व्हील देखने को मिल रहा है इस कार के अंदर। और अगर डिजाइन वाइज देखा जाए तो बहुत ही यूनिक देखने को मिल रही है और फ्यूचरिस्टिक देखने को मिल रही है। वैसे ये कॉन्सेप्ट कार जब इसको शोकेस किया था तो ये सोचे नहीं होंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग भी होके रोड्स पे आएगी, लेकिन कंपनी बता रही है कि 50,000 प्री बुकिंग अभी आ चुके हैं इस इलेक्ट्रिक कार के और बहुत ही जल्द ये यूएस रोडों पे देखने को भी मिलने वाली है। तो इंडिया के अंदर कब तक आने वाली है ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे आज के ईवी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह से डेली ईवी को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई ईवी वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।